अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे चिकन हलीम। और ये चिकन हलीम के लिए मैंने 1.5 kg चिकन ली है। और ये बहुत मज़ेदार बनता है चिकन का हलीम, और जल्दी भी बहुत बन जाता है। इसके लिए मैंने 1/2 kg गेहूँ लिया था, और 1/2 kg चने की दाल, और 125 ग्राम मसूर की, माश की सफ़ेद, और मूंग की और हरे उड़द की 125 ग्राम की चारों दालें ली थी। और इनको एक रात पहले हमने भिगो दिया था। और भिगोने के बाद हमने और गेहूं को भी अलग भिगोया था, दालों को मैंने सारा मिक्स करके भिगो दिया था। ये हमारी 1.5 kg चिकन है ये। और हड्डी के साथ मैंने इसलिए लिए कि इसका एक अपना जायका होता है हड्डियों का भी, इसलिए इसमें जूस निकलता है पकने के बाद। और हड्डियां को हम अलग कर देंगे, और बाकी बोटियों को हम अच्छी तरीके से मैच करना है हमें। अब हमने इसको चिकन को अच्छी तरह धो के रख लिया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून कलर वाली ये पिसी मिर्चें हैं, और हल्दी है 4 टीस्पून, और 4 टीस्पून मैंने और डाली थी हल्दी, क्योंकि हलीम में हल्दी ज़्यादा जाती है। और ये पिसा गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च है 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। और हमने साबुत मसाला भी लिया है इसकी में डालने के लिए। साबुत मसाले में 25 से 30 अदद ये साबुत लाल मिर्च है, हरी मिर्चें हैं 25 से 30 अदद, और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है। और ये देसी लहसुन है हमारा 6 टेबल स्पून के करीब, 6 से 8 टेबल स्पून है ये। और ये अदरक है 2 से 3 टेबल स्पून, ये भी हमें पीसना है। और काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और हमने पिसी काली मिर्च भी डाली थी, और पिसा ज़ीरा भी डाला था, इसलिए हाफ डाला है दोनों तरफ, पिसा हुआ भी डाला है और साबुत भी। हमें ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से ब्लेंडर करनी है, पीस लेना है ये लहसुन अदरक को, हरी मिर्चों को, साबुत धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, और ये तमाम चीज़ें पीस के, हरी मिर्चों को पीस के इसमें चिकन वाले मसाले में हमने ये तमाम मसाला ऐड कर दिया है ब्लेंडर करने के बाद। अब इसको हम 5 मिनट ऐसे ही बगैर पानी के पकाएंगे। फिर हम इसमें ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे, ताकि खूब अच्छे तरीके से ये मसाला भी पक जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा चिकन गली हुई चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड करा है। और इसको 15 से 20 मिनट तक हम फुल आंच पे पकाएंगे। अभी मैं मसाला मिक्स करके इसको 5 मिनट चूल्हे पे रख के पकाऊंगी। फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। चिकन खिला दो बेचारे को। ये देखिए 5 मिनट हो गए हमारा ये पकते हुए बगैर पानी के। अब हम इसमें तेल बहुत कम इसमें ऐड होगा, क्योंकि आखिर में हमें बघार लगाना है। 1 से 1.5 सालन का चमचा हमने कुकिंग ऑयल का डाला है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। और इसमें 4 टीस्पून मैंने हल्दी उस वक्त दिखाई थी, और 4 टीस्पून मैंने बीच में भी ऐड करी थी, वो दिखा नहीं पाई थी। अब इसको हम पानी ज़्यादा सा डाल के 2 से 4 जग पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यही ब्लेंडर का जो जग होता है वो ऐड कर दिया, और फुल आंच पे इसको पकाऊंगी मैं 1 घंटा। और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा ये हलीम तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद मैंने आप ये जो चने की दाल मैं अभी दिखाऊंगी आपको, वो मैंने भिगोई थी पूरी रात के लिए। चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग की और हरे उड़द की छिलकों की दाल, ये तमाम चीज़ें मैंने भिगो दी थी। सिर्फ गेहूं को अलग भिगोया था। और इसको मैंने दालों को अच्छे तरीके से भीगने के बाद पूरी रात, और सुबह इसको अच्छे तरीके से धो के, अब इसमें देखें ये चने की दाल है, मसूर की, माश की, हरे उड़द की, ये तमाम दालें पूरी रात भीग चुकी हैं, और इसको अच्छे तरीके से धो भी लिया है हमने। अब हम इसमें ज़्यादा सा पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे, इसको अलग से दाल को। अभी मैंने इसमें गेहूँ ऐड नहीं करा है। गेहूँ जब मैं ऐड करूँगी, जब ये दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी, फिर मैं जब हल्का सा पानी बाकी रहेगा तब मैं इसमें गेहूँ ऐड करूँगी, क्योंकि गेहूँ थोड़ा मोटा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मोटा मोटा थोड़ा गेहूँ खाने में मुंह में आता है तो वो ज़्यादा मज़ा देता है। अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी दाल को, और सिर्फ पानी मैंने इसमें ऐड करा है और कुछ भी नहीं।
और प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये देखें हमारा जो गेहूँ हमने रखा था रात भर भीगने के लिए, अब मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ फुल आंच पे। और अब ये गेहूँ हमारा अलग भीग रहा है कटोरे में। इसको मैं जब दाल में ऐड करूँगी, जब हमारी दाल मुकम्मल तौर पे गल जाएगी, फिर इसमें सिर्फ एक भाप लूँगी गेहूँ में। गेहूँ ये ½ kg है वैसे, और आप 1 kg भी ले सकते हैं गेहूँ को। ये देखिए हमारा यहाँ पे चिकन पक रहा है ये फुल आंच पर। अब इसको अच्छे तरीके से हमें भूनना है चिकन को, और थोड़ा हल्का सा रह जाएगा इसका सालन, तब मैं इसमें इसकी बोटियाँ देखें, ये पूरी पतीली का पानी खुश्क हो गया है, ये थोड़ा सा बाकी रह गया। अब इसको और करना। अब इसमें से मैं सारी ये बोटियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि ये चिकन हमारी अब अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये अलग तसले में मैंने अलग कटोरे में निकाल लिए, बाउल में। अब इसको निकाल के इसकी हड्डियाँ अलग कर दूँगी और चिकन को अलग कर लूँगी। चिकन अलग कर ली हमने इसमें। अब ये चिकन अलग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सारी बोटियाँ इसको अलग कर रही हूँ। अब जो हमारी चने की दाल उबल चुकी है हमारी इतनी देर में, और उसमें मैंने गेहूँ भी डाल दिया था आखिर में, जब दाल गलने के बिल्कुल करीब हो गई थी, गेहूँ भी डाल दिया था। और ये देखिए सारी चिकन हमने इसको बाहर निकाल लिया है, इसलिए क्योंकि हमें इसकी हड्डियां अलग और बोटियां अलग करनी है, और रेशा रेशा करना है बोटियों का, ताकि घोटने में हमें आसानी हो। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। इसमें मैंने गेहूँ भी शामिल कर दिया था बीच में। गेहूँ को मैंने बिल्कुल लाइट हल्का उबाला है, ये देखें ज़्यादा नहीं उबाला है। और चने की दाल वगैरह सारी दालें हमारी अच्छे तरीके से उबल चुकी हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें मैं अब जो थोड़ा सा हमारा जो ग्रेवी रह गई थी कौरमे की, तो कौरमे की तरह जो मैंने चिकन जिसमें गलाई थी उसमें ये डाल दूँगी सारी दालें। ये देखें यहाँ पक रहा है ये। अब मैं इसमें ये डाल के अच्छी तरीके से इसको इसी में गलाऊंगी जो कसर रह गई है हमारी। ये देखिए चिकन मैं अलग कर रही हूँ चमचे की मदद से, और इसकी हड्डियाँ अलग निकाल दूँगी। ये देखिए हड्डियाँ निकाल के अलग कर दी है मैंने, और कटोरे में ये चिकन बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया इसको। अब ये दाल जिसमें डाली थी हमने उसी में ये चिकन भी हम शामिल कर देंगे। अब हलीम घोटने का जो बड़ा चमचा होता है वो निकालूंगी मैं उसको अच्छे तरीके से। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही पकाऊंगी, और फिर बीच में इसमें पानी ऐड करूंगी, ताकि फिर ये अच्छे तरीके से और गल के और अच्छे तरीके से घुट जाए। और ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर मैंने उसको 2 पतीलियों में डिवाइड करा, और एक पतीला तो मैं एंड में आपको दिखा भी नहीं पाई, और एक ही दिखा पाई थी। फिर उसको मैंने सुबह दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से दोबारा से जो भगार लगाया था वो भगार डाला थोड़ा। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मैं पका रही हूँ, इसको ऐसे ही बगैर पानी डाले। अभी मसाले में खूब अच्छे तरीके से चिकन और दालों को पकाने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि इसको घोटने में आसानी हो। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दिया। अब ये देखें ये घुट रहा है ये हमारा। ये हलीम घोटने वाला छोटा सा जो डंडा आता है जो घरों में इस्तेमाल होता है, ये उस घोटने से मैं इसको घोट रही हूँ मैं। अब ये इसको अच्छे तरीके से मैच हो जाएंगी। ये देखें अच्छे तरीके से ये मैच। ये पतीला हमारा अलग जो डिवाइड करा था मैंने, ये वो पतीला है और वो अलग है। ये अलग मैं एक छोटी पतीली में भगार लगा रही हूँ। 400 ग्राम के करीब हमारा सरसों का तेल है, उसमें 3 पाव प्याज मैंने लाल कर रही हूँ। ये तमाम हरा मसाला है, हरा धनिया, पुदीना, लाल की हुई प्याज और नींबू, हरी मिर्चें, सिरका, सोया सॉस और चिल्ली सॉस। ये ऊपर से डाल के खाने के लिए सारा अलग से तैयार करा है ये मसाला। ये मसाला सब मेरी लड़की ने बनाया है, छोटी वाली लड़की ने, सबसे छोटी वाली ने। हरा धनिया पुदीना सब धो के उसने, हरी मिर्ची धो के, नींबू काट के रखे, और थोड़ी सी प्याज गार्निश के लिए। बाकी प्याज ऊपर से हम इसमें भगार में डालेंगे। इसमें ये केवड़ा ऐड कर रहे हैं आखिर में। ये केवड़ा डाला है तकरीबन ये 1 से 1.5 कप डाला है चाय का।
छोटा वाला जो कप आता है वो 1.5 कप तकरीबन केवड़े का ऐड कर दिया है। ये बहुत अच्छी तरीके से देखें हलीम भुट गया है हमारा। तमाम दालें और चिकन वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और केवड़ा ऐड कर दिया। अब मैंने भगाड़ जो दिखा रही थी मैं आपको, प्याज लाल करी है तेल के अंदर, सरसों के तेल में, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और एक पतीला मैं एंड में आपको नहीं दिखा पाई छोटा वाला, क्योंकि ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ गया था। ये भगाड़ डल रहा है इसमें। अभी इसमें तेल इन्होंने भगाड़ का डाला है, फिर उसके बाद हम इसमें लाल की हुई प्याज भी डालेंगे ऊपर से। इसी में ही रखी है पतीली में, छोटी पतीली में मैंने भगाड़ लगाया था अलग से, क्योंकि ये फ्राई पैन में इतना ज़्यादा प्याज और तेल नहीं आ सकता था। ये देखें लाल की हुई प्याज इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी सी प्याज हमने बचा ली है दूसरी पतीली में डालने के लिए, और थोड़ा सा तेल भी बचा लिया है भरा हुआ, वो अलग दूसरी पतीली छोटी में ऐड करेंगे। बाकी आधा इसमें डाल दिया है हमने। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। छोटी बाउल में डिश आउट करना है हमें इसको। और ये देखें ये डिश आउट कर दिया है हमने डिश में निकाल के। इसके ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, लाल की हुई प्याज, नींबू और सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका, तमाम चीज़ें डाल दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।